संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनिषि प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीष्ट ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ाला का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने अब तक 2 ढालों को पूर्ण कर लिया है। प्रथम ढाल में हमने पंच परावर्तन एवं मनुष्य आयु की दुर्लभता का वर्णन जाना और द्वितीय ढाल के माध्यम से सम्यक दर्शन के विशेष गुणों, महिमा और उसकी रक्षा कैसे करें को समझा। अब तृतीय ढाल में हम 14 गुण स्थानों का वर्णन जानेंगे। गुणों के स्थान को गुणस्थान कहते हैं, जो हमारे श्रद्धा गुण के उत्तरोत्तर वृद्धि पर निर्भर करता है। इनके ज्ञान से डरना नहीं चाहिए। सभी भव्य जीवों को इन गुण स्थानों के बारे में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। तो आइए जानते हैं 14 गुण स्थानों को नई छड़ाला की तृतीय ढाल की कक्षा के माध्यम से। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई छड़ाला के माध्यम से कुछ तत्व ज्ञान की बातें आप तक पहुंचाई जा रही थीं। उसी क्रम में तीसरी ढाल चल रही थी और उस तीसरी ढाल में भी गुणस्थानों का विवरण करते हुए पहले दूसरे गुणस्थान के बारे में आपको बताया गया था। आज तीसरे गुणस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। यद्यपि गुणस्थान का यह प्रकरण आप लोगों के लिए नया होता है और शब्द से भी आपको कठिन सा लगता है, फिर भी जब मन लगा करके सुना जाता है तो कुछ नियम से भीतर भी उतरता जाता है। जो हमारी आत्मा का वास्तविक धर्म है वो सम्यक्त कहलाता है। उस सम्यक्त भाव में आना, यह चतुर्थ गुणस्थान का भाव कहलाता है। जीव को अनादि से प्रथम गुणस्थान के बाद में जब इस तरह से सम्यक्त की प्राप्ति होती है तो आपको बताया था कि वह अपने उपशम भाव के माध्यम से कर्मों का उपशमन करके वह सम्यक्त को प्राप्त करता है। जब वह जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है
तो वह पहली बार प्रथमोपशम सम्यक्त का लाभ लेता है, और जिन कर्मों को उसने दबाया था वो कर्म कुछ समय तक उसके अंदर दबे भी रहते हैं। कुछ समय बीतने के बाद में जब उन कर्मों का फिर से ऊपर आना शुरू होता है, उदय में आना शुरू होता है, तो उसके फलस्वरूप अनेक अनेक परिणाम फिर परिवर्तित होकर के सामने आ जाते हैं। आपको स्मरण में हो, सम्यक्त्व का लाभ जब होता है तो जीव 7 प्रकृतियों का उपशमन कर देता है, उनको दबा करके ही सम्यक दर्शन का लाभ लेता है। अब जो प्रकृतियां, जो कर्म दबे हुए थे, उनका समय समय पर ऊपर उठना भी शुरू हो जाता है। और ये एक ऐसी अच्छी प्रक्रिया है, जैसे मान लो किसी बच्चे को थोड़ी देर के लिए आप सुला देते हैं, तो कभी कभी बच्चा पूरे टाइम तक, जितने टाइम के लिए आपने सुलाया है, सोता रहता है। कभी कभी उस टाइम से पहले भी जाग जाता है, कभी कभी सो कर के उठने के बाद में चिल्लाने लग जाता है, कभी कभी सो कर के उठने के बाद में खेलने भी लग जाता है, और कभी कभी सो कर के उठने के बाद में उसका मूड दोनों तरह का रहता है कि वो कुछ हंस भी रहा होता है, कुछ रो भी रहा होता है। सुन रहे हो ना? कुछ ऐसे ही यहाँ समझना है। जिस कर्मों को हमने दबाया, वो कर्म कुछ समय के लिए हमने दबाए, और उन दबाने के बाद में जब सम्यक दर्शन का लाभ लिया, तो उस समय पर यही कंडीशन सामने थी कि अंतर मुहूर्त तक ये कर्म दबे रहेंगे। यानी अंतर मुहूर्त तक बच्चा सोता रहेगा। लेकिन कभी कभी वो पट्ठा वो समय से पहले भी जाग जाता है, और अंतर मुहूर्त से पहले जाग करके उथल पुथल मचाना शुरू उसने कर दी। तो ये जो अंतर मुहूर्त से पहले जागने वाला काम था, वो दूसरे गुण स्थान में हो गया। अनंतानुबंधी कषाय का उदय पूरे अंतर मुहूर्त काल होने से पहले ही, या एक समय पहले, या 6 आवली काल पहले आने पर उसने उसको सम्यक दर्शन को बिगाड़ दिया। तो ये तो उसका काम हो गया, ये तो एक घटना हो गई, ये एक गुण स्थान की बात हो गई। जब अनंतानुबंधी इस तरह से उठ करके उदय में आई, तो उसने ये गुण स्थान दूसरा उत्पन्न कर दिया। आपको ये भी ध्यान रखना, भी 3 चीजें अंदर और दबी हैं। कौन कौन सी? एक मिथ्यात्व कर्म भी दबा हुआ है, एक सम्यक्त भी कर्म है वो भी दबा हुआ है, और एक सम्यक मिथ्यात्व कर्म है वो भी दबा हुआ है। अभी तीनों और सो रहे हैं। इनमें से जैसे जैसे जिस कर्म का उदय एक अंतर मुहूर्त के बाद आएगा, वैसे ही परिणाम अगले समय में उस उपशम सम्यक दर्शन के बाद उस जीव को प्राप्त होंगे। एक अंतर मुहूर्त के लिए आपने इस धर्म का भाव उपलब्ध किया, सम्यक दर्शन की एक अनुभूति की, एक अंतर मुहूर्त के लिए आपके अंदर श्रद्धान की वह परिणति बनी। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, तो वह इन कर्म प्रकृतियों के उदय पर निर्भर करेगा। अगर उनमें से मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, तो अंतर मुहूर्त के बाद में आप सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। जो दबा हुआ है वही तो उदय में आएगा। अगर बीच में सम्यक जो प्रकृति है उसके दबे होने का, अगर वो उदय में आने का भाव आ जाता है एक अंतर मुहूर्त पूरा होने के बाद में, तो उपशम सम्यक दर्शन के बाद आपका सम्यक दर्शन बना रहेगा, और फिर उसको कहेंगे क्षय उपशम सम्यक दर्शन। अब क्या बचा? सम्यक मिथ्यात्व। अगर यह सम्यक मिथ्यात्व, यह जो कर्म प्रकृति है, यह उस एक अंतर मुहूर्त के बाद में उदय में आती है, तो फिर आपका जो परिणाम उत्पन्न होगा सम्यक दर्शन के बाद, वो कौन सा होगा?
वो सम्यक मिथ्यात्व नाम का परिणाम होगा। इसको ही तीसरे गुण स्थान का परिणाम कहते हैं और इसी को सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। उसी परिणाम से जो भीतर हमारा गुण स्थान बदल करके कुछ समय के लिए तीसरा गुण स्थान होगा, वह मिश्र गुण स्थान कहलाएगा। और उस मिश्र गुण स्थान की ही विशेषता बताने के लिए आपके सामने अगला छंद आ रहा है। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के, उदय समय में तीजा, गुण स्थान चौथा पंचम या, छठवें से भी तीजा, सादी बना यदि मिथ्या दृष्टि, पहले से भी तीजा, अंतर मुहूर्त काल बाद फिर, नीचे या ऊपर जा। तीजा गुण स्थान का नाम है। तीनों लाइनों में तीजा तीजा है और अंत में नीचे या ऊपर जा। ये भाषा आपको तब समझ आएगी जब आपको समझाया जाएगा, अभी तो कुछ समझ नहीं आया। मिश्र प्रकृति दूजी कसाय के उदय समय में तीजा। तीजा माने तीसरा गुण स्थान। कैसे बनता है? तो दो चीजों के उदय चाहिए। एक तो जो प्रकृति दबी हुई थी मिश्र प्रकृति, उसका उदय होगा और उसके साथ साथ दूजी कसाय का उदय होगा। दूजी कसाय कौन सी है? अनंतानुबंधी के बाद में नंबर आता है अप्रत्याख्यान कषाय। तो अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में यह तीसरा गुण स्थान बनता है। पहले गुण स्थान में और दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी कषाय का उदय रहता है और तीसरे चौथे गुण स्थान में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय रहता है। तब उसके उदय से ये गुण स्थान बनता है। कषायों का उदय भी साथ में है और मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात या सम्यक प्रकृति में से कौन सी एक प्रकृति का उदय भी साथ में रहेगा। तब ये गुण स्थान चार आपके सामने बन करके आ जाते हैं। अब ये गुण स्थान मिश्र गुण स्थान है। मिला जुला भाव इसमें उत्पन्न होता है। मिला जुला समझते हो? सम्यक प्रकृति का भाव तो प्योर हो गया, ये चौथा गुण स्थान हो गया। मिथ्यात्व गुण स्थान का भाव भी प्योर है, ये पहला गुण स्थान हो गया। मिला जुला सम्यक और मिथ्यात्व दोनों प्रकृति का भाव जिसमें है वो तीसरा गुण स्थान हो गया। अब दूसरे में भी कुछ होता होगा। चौथी चीज क्या बची? चार भंग बनते हैं ना किसी भी चीज में। अगर आपके पास दो चीजें हैं तो या तो प्योर मिथ्यात्व होगा या प्योर सम्यक्त होगा, या दोनों मिला होगा या दोनों में से कुछ नहीं होगा। एक चौथा भंग ये भी बनता है। नहीं समझ में आया? माने जहां पर ना मिथ्यात्व हो ना जहां पर सम्यक्त हो। क्या सुना? ऐसा भी गुण स्थान है, उसका नाम है दूसरा गुण स्थान, सासादन गुण स्थान। वो बीच की अवस्था। चार तरह की चीजें। बच्चा सो रहा था, या तो सोने के बाद में खेलने लग जाएगा या सोने के बाद में रोने लग जाएगा। सुन रहे हो? अगर सोने के बाद खेलने लग गया तो सम्यक्त गुण स्थान हो गया। सोने के बाद रोने लग गया तो मिथ्यात्व गुण स्थान हो गया। सोने के बाद न खेल रहा है न रो रहा है, बस लग गया कि हाँ जग गया, तो वो दूसरा गुण स्थान हो गया। और जब सोने के बाद दोनों ही तरह का भाव करने लग जाए, थोड़ा थोड़ा सा रोता भी दिखाई दे और थोड़ा थोड़ा सा हंसता भी दिखाई दे, तो वो मिश्र भाव हो गया,
ये तीसरा गुण स्थान हो गया। कोई भी एक चीज आपके सामने होगी, एक उसका विपरीत भंग बनेगा, एक दोनों के मिक्सचर से बनेगा, और एक में दोनों का मिक्सचर ना हो, ये चौथा भंग भी बन जाएगा। बस इन्हीं संयोगों के कारण से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे 4 गुण स्थान बनते रहते हैं। एक भाव होता है खट्टा, एक खट्टा रस, एक होता है मीठा रस। खट्टे रस का स्वाद अलग है और मीठे रस का स्वाद अलग है। हा? दही कैसा होता है? थोड़ा कैसा होता है? बोलो तो। खट्टा होता है ना। और गुड़ कैसा होता है? मीठा होता है। कभी दही और गुड़ दोनों भी मिलकर के कुछ स्वाद आता है? उसको क्या बोलते हैं? खट्टा मीठा स्वाद, है ना। आप कई तरीके से वह खट्टा मीठा स्वाद बनाते रहते हैं, कई तरह की चटनियाँ बनाते रहते हैं, जिनमें नींबू भी डालते रहते हैं, शक्कर भी डालते रहते हैं, और खट्टा मीठा स्वाद आप बनाते रहते हैं। तो वह स्वाद भी अपने आप में एक अलग स्वाद होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो या तो खट्टा ही होगा या मीठा ही होगा, खटमिठ, है ना। वो खट्टा मीठा स्वाद, चाहे वो इमली की चटनी के साथ हो, चाहे वो नींबू की चटनी के साथ हो, है ना, वह खट्टा मीठा स्वाद आपके लिए एक अलग स्वाद बन जाता है। और उस स्वाद में दोनों ही स्वाद मिक्स रहते हैं, हर टाइम पर, हर पॉइंट पर और हर कण में, है ना। तो इसी तरीके से यह सम्यक मिथ्यात्व नाम का जब भाव है, ये परिणाम है, तो ये ऐसा परिणाम है, इसमें सम्यक्त्व भी घुला हुआ है और मिथ्यात्व का भाव भी घुला हुआ है। ये बड़ा विचित्र भाव है। प्योर सम्यक्त हो गया तो वो मीठा हो गया, प्योर मिथ्यात्व हो गया तो वो खट्टा हो गया। ये दोनों का मिला हुआ मिश्र परिणाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह मिश्र परिणाम उत्पन्न होता है तो यह बहुत लंबे समय तक नहीं रहता, एक अंतर मुहूर्त तक ही रहता है। चाहे वो कम से कम मिनिमम जघन्य टाइम में रहे तो, या उत्कृष्ट से रहे तो, इसका टाइम कितना है गुण स्थान का? एक अंतर मुहूर्त है। अब जब ये भाव उत्पन्न होता है तो उस भाव में क्या होता है? दोनों तरह के परिणाम होंगे। आपके श्रद्धा रूप परिणाम भी होंगे, अश्रद्धा रूप परिणाम भी होंगे। सोचो, आपके अंदर तत्व की श्रद्धा का भी भाव आएगा और तत्व की अश्रद्धा का भी, अलग अलग टाइम पे नहीं, एक ही टाइम पर मिला जुला भाव आएगा। ये भाव भी होता है, तब शास्त्रों में कहा गया है मिश्र अवस्था, मिश्र गुणस्थान, मिश्र परिणाम, सम्यक मिथ्यात्व का यह भाव, जिसमें सम्यक्त्व भी है और मिथ्यात्व भी, दोनों का अभाव नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं पड़ रहा है कि भाई क्या है, कि सम्यक्त्व है कि मिथ्यात्व, ऐसा नहीं, पता पड़ रहा है। खट्टा भी है और मीठा भी। खट्टे मीठे स्वाद की तरह कहा गया, दधि गुणवत कहा गया। इसको उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया। तो यह दोनों तरह का स्वाद एक साथ लेकर के चलता है। अब आप सोचो, आपके अंदर ऐसा भी परिणाम कभी अनुभूत हो सकता है कि आपको ये भी समझ में आ रहा हो कि तीर्थंकर भगवान का जो धर्म है ये भी सही है, और साथ साथ आपको तीर्थंकर के बिना अन्य जो तीर्थ हैं उनका भी आपके द्वारा बताया गया जो भी भाव है वो भी समझ में आ रहा हो, ये भी सही है, और दोनों का एक साथ मिला जुला परिणाम हो रहा हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? मिश्र परिणाम। सुन रहे हो? ये भी कभी कभी आने का चांस हो सकता है। एक तो पूरा का पूरा बदल जाना, एक पूरा नहीं बदलना, मिक्स के साथ होना। और इस तरह का जब ये परिणाम सामने रहता है तो उसका भी एक स्थान है, उसका भी एक टाइम है। तो आचार्य कहते हैं इसी प्रकार के परिणाम को सम्यक मिथ्यात्व भाव कहते हैं, और इस गुण स्थान में जो जीव रहेगा उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाए। अब जब ये परिणाम सामने आता है तो इसमें उदय किन किन कर्मों का? तो एक तो सम्यक मिथ्यात्व कर्म का उदय, और उसके साथ में अप्रत्याख्यान कषाय का उदय। इन दोनों के उदय से यह गुणस्थान का भाव बनेगा, और यह गुणस्थान का भाव जब बन जाता है तो वही तीसरे गुणस्थान का यह परिणाम आपको स्मरण में रखना है। अब इसकी विशेषता क्या है?
क्या लिखा है यहाँ पर? गुड़ स्थान चौथा पंचम या छठवें से भी तीजा। ये तीसरा गुड़ स्थान कहाँ कहाँ से बन सकता है? एक साथ आपको नॉलेज दी जा रही है कि इस गुड़ स्थान में ऊपर के गुड़ स्थान वाले लोग भी आ सकते हैं। क्या सुन रहे हो? चौथे गुड़ स्थान से तो तीजा होता ही है, वो तो तरीका आपको यहाँ बता ही दिया। इसके अलावा भी अन्य टाइम पर भी जब सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का अंदर सत्व रहता है तो वो कभी भी उदय में आकर के आपके लिए ये गुड़ स्थान में परिवर्तन करा सकती है, और आपका गुड़ स्थान चौथे से तीसरा हो सकता है। तो चौथे से भी तीसरा गुड़ स्थान होता है, पांचवें से भी तीसरा गुड़ स्थान होता है। क्या सुनते हो? पांचवा गुड़ स्थान किनका होता है? देशव्रती श्रावकों का। उनके लिए भी इतनी श्योरिटी नहीं रहती कि वह अपने गुड़ स्थान को हमेशा एक जैसा बनाए रखें। कोई भी गुड़ स्थान में श्योरिटी नहीं है, सिर्फ आपके परिणामों पर डिपेंड करता है। जैसे ही आपका परिणाम बिगड़ा, वह परिणाम आपके अपने पुरुषार्थ से भी बिगड़ सकता है, अपने भाव के कारण, या कर्म के उदय में भी बिगड़ सकता है, और वह गुड़ स्थान गिर जाएगा। तो पांचवें गुड़ स्थान वाला जीव भी तीसरे गुड़ स्थान में आ जाता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है दधि गुणवत किस गुण स्थान को कहा गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? कल के सवाल का सही उत्तर है विराधना सहित सम्यक दर्शन। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।